जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकती हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करवाया जा रहा है। इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन के सभी टॉपिक को चैप्टर वाइज रिवीजन करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को चैप्टर वाइज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफल आपको होना है तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जैव विकास। इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः कब हुई थी? राइट आंसर है 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ये अनुमान है कि 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कब हुआ था? राइट आंसर है 2 अरब वर्ष हुआ था। ठीक है, 2 अरब वर्ष वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण शामिल था? राइट आंसर है CH4 NH3 तथा CO2 का मिश्रण शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस प्राचीन प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? राइट आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधो वायुमंडल क्यों कम हो रहा है? राइट आंसर है हाइड्रोजन परमाणु में कमी के कारण आधो वायुमंडल कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? राइट आंसर है नीलहरित शैवाल, ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? राइट आंसर है रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत, ये जीवन की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक उद्विकास सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है AI ओपेनियर के द्वारा रासायनिक उद्विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक उद्विकास सिद्धांत AI ओपेनियर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ओपेनियर है। ठीक है, ओपेनियर जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं ओपेनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर है लैमार्क के द्वारा 1809 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैमार्क का सिद्धांत क्या कहलाता है? राइट आंसर है लैमार्कवाद कहलाता है, लैमार्कवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैमार्कवाद किस पर आधारित है? राइट आंसर है बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये चारों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। देखिए, बड़े होने की प्रवृत्ति ये भी हो जाएगा लैमार्कवाद सिद्धांत, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत किसे कहा जाता है? राइट आंसर है लैमार्कवाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैमार्क की पुस्तक का क्या नाम है? राइट आंसर है फिलोसफिक जूलॉजिक नाम है। ठीक है, जूलॉजिक, फिलोसफिक जूलॉजिक, ये लैमार्क की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? राइट आंसर है लैमार्क ने 1809 ईस्वी में समझाया था जैव विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी थे जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैव विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जैविक विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर है डार्विन ने 1859 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ये पुस्तक 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इस पुस्तक में से चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। पुस्तक का नाम है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, 1859 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किस पर आधारित था? राइट आंसर है जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, योग्यतम की अतिजीविता अथवा प्राकृतिक चयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है? राइट आंसर है ओवर प्रोडक्शन पर आधारित है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों की संख्या बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर है प्रजनन आवश्यक है, प्रजनन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर है प्राकृतिक वर्ण, ये विकास का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर है प्राकृतिक चयन कहते हैं, प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को किस प्रकार स्पष्ट किया जाता है? राइट आंसर है अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से किया जाता है। सांपों में अंगों का लोप होने को किस प्रकार स्पष्ट किया जाता है? राइट आंसर है अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर है डार्विन ने लिखी थी, डार्विन ने लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कंप्लीट सीरीज को वॉच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? राइट आंसर है उत्परिवर्तन है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है ह्यूगो डी व्रिज के द्वारा किया गया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रिज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूगो डी व्रिज ने अपना प्रयोग किस पर किया था? सांध्य प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है उत्परिवर्तन कहलाता है, उत्परिवर्तन। फ्रेंड्स, अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो यकीन मानिए एक भी प्रश्न आपका सामान्य अध्ययन जीके से नहीं छूटने वाला है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? राइट आंसर है उत्परिवर्तन है। ठीक है, उत्परिवर्तन का विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवादी संबंधों के प्रमाण कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है जीवाश्म प्रदान करते हैं, जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों वर्ष से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है, किसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है? राइट आंसर है क्रमागत उन्नति। ठीक है, क्रमागत उन्नति के कारण नई प्रजातियों का गठन होता है। किसे पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है? राइट आंसर है यूग्लिना को माना जाता है, यूग्लिना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी माना जाता है? राइट आंसर है नियोपिलाइना को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है? राइट आंसर है ऑर्कियोपाइट्स
पटेरिक्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्क्योपैरेटिक्स क्या है? राइट आंसर है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है ऑर्क्योपैटोरिक्स। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये पक्षी किस युग का है, तो जुरासिक युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सरीसृपों तथा स्तनियों के बीच की कड़ी माना जाता है? राइट आंसर है एकिडना तथा प्लेटिपस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे देने वाला स्तनपायी कौन सा है? राइट आंसर है प्लेटिपस है अंडे देने वाला स्तनपायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना क्यों अधिक है? राइट आंसर है द्विवर्ण अणुओं के विभाजन के कारण संभव है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती हैं लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर है समरूप अंग कहा जाता है, समरूप अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉबस्टर की मुक्स और व्हेल के फाल क्या हैं? राइट आंसर है समरूप अंग है, समरूप अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, वे क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है समजात अंग कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युग के दौरान विशालकाय सरीसृप डायनासोर फूले फले थे? राइट आंसर है मेसोजोइक युग में फले फूले थे डायनासोर। ठीक है, ये क्या है? तो एक तरह का सरीसृप है डायनासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए थे? राइट आंसर है क्रीटेशियस युग में विलुप्त हो गए थे, क्रीटेशियस युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैमथ किसके पूर्वज थे? राइट आंसर है ये हाथी के पूर्वज थे, मैमथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है? राइट आंसर है सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, ये जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाकल्प को स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है नूतनजीवी, नूतनजीवी महाकल्प को स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कहाँ से विकसित हुए हैं? राइट आंसर है ये अफ्रीका से मानव जाति का विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आनुवंशिकी का पता कहाँ से लगाया जा सकता है? राइट आंसर है अफ्रीका से लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? राइट आंसर है क्रू मैगमन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन थे? राइट आंसर है क्रू मैगनन मनुष्य थे, आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? राइट आंसर है बुद्धिमान आदमी है, बुद्धिमान आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? राइट आंसर है एक आदि मानव जाति समकालीन मानव प्रजाति के संदर्भ में आता है। ठीक है, एक आदि मानव जाति के संदर्भ में आता है डेसिओवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2015 में किस होमोजीनस की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार के सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन साइड दक्षिण अफ्रीका के दिनाल्डी चैम्बर में की गई थी? राइट आंसर है होमो नलेडी में की गई थी, होमो नलेडी में। फ्रेंड्स बाकी के चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तभी हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यकीन मानिए अगर आप कंप्लीट सीरीज़ को वॉच कर लेते हैं चैप्टर वाइज तो सामान्य अध्ययन से आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।